हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEasyTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEasyTech प्राइम। इस वीडियो क्लास में आप सीखने वाले हैं कि परचेज में डिस्काउंट और राउंड ऑफ की एंट्री कैसे की जाती है टैली प्राइम में। यहाँ पे मैंने दो प्रोजेक्ट ले रखे हैं, एक है इंटर स्टेट बेस परचेज और दूसरा है इंट्रा स्टेट बेस परचेज। दोनों में ही डिस्काउंट और राउंड ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप परचेज की एंट्री करते हैं और जो इनवॉइस आपके पास होता है वह किसी न किसी के द्वारा सेल किया गया है, अर्थात दूसरे के द्वारा सेल किया गया सेल इनवॉइस आपके लिए परचेज की एंट्री होती है। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। जब भी प्रोजेक्ट बनाएं और आप एंट्री करने जा रहे हो तो ऊपर में आपको सेल्स इनवॉइस लिखा हुआ मिल सकता है या टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ मिल सकता है। जो भी हो ये आपके लिए परचेज की एंट्री होगी। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप टैक्स इनवॉइस ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको लिखा हुआ मिलेगा सेल डिस्काउंट, जबकि आपकी ये परचेज की एंट्री होने वाली है तो यहाँ पे आपको परचेज डिस्काउंट का लेजर इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए ओपन करते हैं टैली प्राइम को और सबसे पहले यहाँ पे दो नए लेजर क्रिएट कर लेते हैं। एक है परचेज डिस्काउंट का और दूसरा राउंड ऑफ का। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे मास्टर में, क्रिएट में, और क्रिएट में लेजर पे डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे परचेज डिस्काउंट, एंटर प्रेस करते हुए अंडर ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे चुनेंगे इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें परचेज डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारा बेनिफिट हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। बस सिंपल सा याद रखें, क्योंकि मुझे बचत मिल रही है इसलिए ये इनकम में जाएगा, तो इनडायरेक्ट इनकम लेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमें एक नया चीज पूछा जाएगा, टाइप ऑफ लेजर। यहाँ पे आपको डिस्काउंट को चुनना है और एंटर प्रेस करते हुए इस लेजर को सेव कर देना है। अब दूसरा लेजर अर्थात राउंड ऑफ का लेजर, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको डिस्काउंट के, राउंड ऑफ के सारे लेजर क्रिएट करना सिखा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देख लें, जिससे आप और अच्छे से इन्हें समझ सकें। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे राउंड ऑफ। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ले सकते हैं या इनडायरेक्ट इनकम भी ले सकते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ कभी माइनस में भी जा सकता है और कभी प्लस में भी जा सकता है। तो मैं ज़्यादातर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखता हूँ। इसके बाद टाइप ऑफ लेजर में जाएंगे और यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आपको जरूर करना है, अदरवाइज राउंड ऑफ काम नहीं करेगा। यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे, कोई भी चीज चेंज नहीं करना है, जो है वो बेहतर सेटिंग पहले से की हुई है। एंटर प्रेस करते हुए इन दोनों लेजर्स को सेव कर देना है। सारे के सारे जो स्टॉक आइटम इस्तेमाल हुए हैं इन प्रोजेक्ट्स में, इनको हमने प्रीवियस क्लास में बना लिया था, कीबोर्ड नॉर्मल, माउस नॉर्मल। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लें। इस वीडियो क्लास में हम लोग स्टॉक आइटम को क्रिएट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो हमने प्रीवियस में बना दिया था। तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री पे जाएंगे, वाउचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे परचेज वाउचर। सबसे पहले पूछा जाता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो हम लोग प्रोजेक्ट में जाएंगे और प्रोजेक्ट में देखेंगे सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जो कि आपको ऊपर में ही मिल जाएगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, इसे हमें वहाँ टाइप करना है। साथ में डेट भी मांगेगा, डेट भी देख लेते हैं और ये दोनों हम लोग जाके यहाँ एंट्री कर देते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। डेट ऑटोमेटिक इसने 1 अप्रैल ले लिया है, सही है। एंटर प्रेस करेंगे, पहुंच जाएंगे पार्टी अकाउंट नेम के टेक्स्ट बॉक्स में। और आपको याद होगा कि ये लेजर जो है हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बना लिया था, तो आपने भी बना के रखा होगा। अगर नहीं बनाया है तो इस लेजर को क्रिएट कर लें, बंगाल सेल्स लिमिटेड के नाम से बना लें। इसका यहाँ पे GSTN नंबर भी दिया हुआ है, ये भी डाल दें। इसके बाद हम लोग इसे यहाँ पे चुन लेंगे। चुनने के बाद ये पूछेगा रिसिप्ट नोट्स डिटेल। तो रिसिप्ट नोट्स डिटेल अगर आपके प्रोजेक्ट में है तो वो आप टाइप कर दें, नहीं है तो इस स्क्रीन से आगे निकल जाएं। आगे निकलने के लिए आप कंट्रोल A का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पार्टी डिटेल में अगर कोई चेंजिंग नहीं करना हो तो कंट्रोल A करके इस स्क्रीन से भी स्किप कर जाएं। अब परचेज लेजर में परचेज अकाउंट को चुनना है, इसके बाद एंटर प्रेस करना है और आप आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम में। अब चलेंगे हम लोग वापस प्रोजेक्ट में और देखेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया गया है। तो कीबोर्ड नॉर्मल और माउस नॉर्मल, ये दोनों स्टॉक आइटम भी हमने ऑलरेडी पहले क्रिएट
कर रखे हैं, तो फिर से क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो कंपनी क्रिएट किया है, इस कंपनी में जितने भी आप स्टॉक आइटम, लेजर वगैरह क्रिएट करते जा रहे हैं, वो सब के सब कंटिन्यू इस्तेमाल होंगे, तो उन्हें डिलीट ना करें, हर बार नई कंपनी क्रिएट ना करें। एक ही कंपनी में हम लोग सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो वापस चलते हैं हम लोग टैली प्राइम में और यहाँ पे चुनेंगे कीबोर्ड। एंटर हमने प्रेस किया और कीबोर्ड आ गया। कितना पीस है देख लेते हैं। कीबोर्ड है 5 पीस और माउस भी है 5 पीस, तो ये दोनों ही यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। 5 लिया हमने, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि यही रेट प्रीवियस में भी हमने यूज़ किया था। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमसे डिस्काउंट नहीं पूछा। अब चूंकि प्रोजेक्ट में डिस्काउंट इस्तेमाल किया गया है, तो हमें भी डिस्काउंट को इनेबल करना होगा। तो इसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे या तो कीबोर्ड से F12 को प्रेस करेंगे। जब F12 को प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का सीट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इनेबल कैश ट्रेड डिस्काउंट, इसे आपको यस कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट है, इसे आपको यस कर देना है। डबल क्लिक कीजिए या वाई टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए तो भी हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिस्काउंट का आपका कॉलम नजर आने लगा। अब आप शिफ्ट टैब दबा के पीछे आ जाएं। अगर आपने पहले से ही इनेबल कर रखा है तो पीछे आने की आवश्यकता नहीं है, तो एक बार और दबाएंगे और हम एक स्टेप और बैक हो जाएंगे। यहाँ पे आप परसेंटेज टाइप कर सकते हैं और इसके बाद का जो कॉलम आता है इस पे आप डायरेक्टली नंबर या कह सकते हैं अमाउंट टाइप कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास चूंकि परसेंटेज है दिया हुआ 5% हमें लेना है, तो हम परसेंटेज वाले में 5 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि 5% का डिस्काउंट इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आगे इसे हम लोग जब देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि डिस्काउंट किस तरह से यहाँ शो करता है। फिलहाल यहाँ पे इसने अपना काम कर लिया है। हम लोग टैब बटन दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और दूसरा प्रोडक्ट लेंगे। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? माउस नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लोग माउस नॉर्मल ले लेते हैं। माउस नॉर्मल लेने के बाद 5 पीस है, एंटर प्रेस किया हमने, फिर एंटर प्रेस किया और आगे बढ़ गए। अब डिस्काउंट में आ गया और यहाँ पे हमें डिस्काउंट डालना है। कितना डिस्काउंट है? तो इसमें हमें 10% का डिस्काउंट मिला है। तो हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक 10% डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर स्पेस दबाएंगे और इस बार हम लोग लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, क्योंकि अब आगे कोई प्रोडक्ट नहीं है। एंड ऑफ लिस्ट लेने के बाद फिर से स्पेस दबाएंगे और इस बार लिस्ट ऑफ लेजर्स में कुछ अलग चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट लेते ही आप देखेंगे कि जितना भी यहाँ पे इसने डिस्काउंट कैलकुलेट किया था उन सब को यहाँ पे जोड़ के दिखाने लगा। अगर आप कैश ट्रेड डिस्काउंट को इनेबल नहीं करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी, जिससे आप परचेज डिस्काउंट यहाँ पे शो नहीं कर पाएंगे। इसलिए परचेज डिस्काउंट में आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं। एक, परचेज डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है और दूसरा, कैश ट्रेड डिस्काउंट को इनेबल भी करना होता है। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया है। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अब हम लोग लेंगे टैक्स लेजर। टैक्स लेजर कौन सा है? चूंकि ये एक इंटर स्टेट सेल है तो हमें यहाँ पे IGST लगाया गया था, तो हम लोग भी परचेज करते समय यहाँ पे IGST ही लेंगे। IGST हमने लिया और ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट तो इसने कर लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अमाउंट डेसिमल के बाद आ गया। इसे हटाने के लिए हमें राउंड ऑफ का लेजर लगाना होगा। तो फिर से स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे राउंड ऑफ को चुनेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये ऑटोमेटिक उसे राउंड ऑफ कर देगा। आप देख सकते हैं कि 90 पैसे था तो इसने इसमें 10 पैसे ऐड करके इसे कंप्लीट कर दिया। एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसे देख लेते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जो है वो है रांची सेल्स के द्वारा, और ये चूंकि लोकल है, झारखंड का ही है, तो ये एक इंट्रा स्टेट बेस्ड सेल कहलाएगा और हमें जो एंट्री पास करनी होगी वो परचेज में इंट्रा स्टेट बेस्ड परचेज पास करना होगा। तो हम लोग चलेंगे टैली प्राइम में और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप करना है। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे है और डेट भी है, तो चलिए ये एंट्री डाल देते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और पार्टी अकाउंट में हम लोग नाम ले लेंगे। नाम कौन सा है पार्टी का देख लेते हैं, रांची सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग रांची सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे।
रिसिप्ट डिटेल हमारे पास नहीं है तो कंट्रोल ए करेंगे। इसी तरह से पार्टी डिटेल में भी कंट्रोल ए करके इस स्क्रीन को स्किप कर देंगे। फिर परचेज अकाउंट लेते हुए नेम ऑफ आइटम में आ जाएंगे। अब जाएंगे वापस प्रोजेक्ट में और देखेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया गया है। तो कीबोर्ड है 3 पीस और माउस है 2 पीस। चलिए परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड और कितने पीस हैं, 3 पीस, तो एंटर हमने प्रेस किया। इसके बाद चूंकि हमने डिस्काउंट इनेबल कर रखा है तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट का कॉलम हमें यहाँ नजर आ रहा है। कितना % डिस्काउंट है, 5% का। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। फिर से एंटर प्रेस करेंगे, नए नेम ऑफ आइटम के कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर हम M दबाते हैं तो ऑटोमेटिक M से जितने भी रहेंगे प्रोडक्ट वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे माउस अकेला है तो वो सिलेक्ट हो चुका है। एंटर प्रेस करेंगे, कितने पीस हैं, 2 पीस, तो एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। रेट वगैरह हमने डाल दिया है और डिस्काउंट देख लेते हैं कितना % है। तो डिस्काउंट है 10%, तो इसमें हम लोग लगाएंगे 10% और एंटर प्रेस करेंगे। हमारी एंट्री यहाँ पे स्टॉक आइटम की कंप्लीट हो चुकी है। तो स्पेस दबा के हम लोग लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, क्योंकि आगे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। फिर स्पेस दबाएंगे हम लोग और लेंगे परचेज डिस्काउंट, क्योंकि जो भी हमने परचेज डिस्काउंट यहाँ पे शो किया है उसे कैलकुलेट करके वो यहाँ पे ले आएगा। फिर एंटर प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अब लेंगे हम लोग जो टैक्स लेजर हैं उन्हें। तो चूंकि ये एक इंट्रास्टेट परचेज है तो यहाँ पे CGST और SGST लगेगा। तो हम लोग CGST और SGST लगाएंगे। तो C हमने दबाया और ऑटोमेटिक CGST आ गया। फिर S दबाएंगे और SGST आ जाएगा। इसके बाद राउंड ऑफ का लेजर लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है वो पैसे में आ चुका है। तो राउंड ऑफ का हमने लेजर लगा दिया, एंटर प्रेस किया और इस एंट्री को कंप्लीट कर दिया। तो अभी हमने दोनों ही टाइप के परचेज विथ डिस्काउंट और राउंड ऑफ कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एक इंटर स्टेट है और दूसरा इंट्रा स्टेट है। तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।